आपके सामने ये क्वेश्चन डॉक्टर मनोहर रे के बुक में एक्सरसाइज 7E का 12वां क्वेश्चन है। दिया है इसमें वृत्त के परिध पर 3 बिंदुओं के निर्देशांक। एक वृत्त है जिसके परिध पर 3 बिंदु दिए गए हैं, A 6 - 6, B 3 - 7, C 3 3। और हमें वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, जो हम मान लेते हैं माना वृत्त का केंद्र O x, y है। हम मान लेते हैं x, y है। और उसके बाद में वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो OA = OB = OC, यानी OA = OB = OC, यानी ये तीनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। अब हम लगाते क्या है कि OA के बीच की दूरी, यानी O से A तक की दूरी कितनी है, यानी त्रिज्या ज्ञात करना है। अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हमारी तीनों त्रिज्याएं हैं वृत्त की, तो तीनों बराबर होंगी। OA = OB = OC। अब OA के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं, तो ये क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला लगाते हैं, रूट यहां से हटा लेते हैं, रूट हटाने के बाद में इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा और इसका हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो ये लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर। इसी क्रम में हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद में हम क्या करते हैं, ये हमारा OA² का एक सीरियल बन जाता है, जिसको हम समीकरण 1 मानते हैं। इसी प्रकार हम OB का, यानी O और B के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बिंदु O से B तक की कितनी दूरी है, यानी दूसरी त्रिज्या जब हम ज्ञात करते हैं तो इसका एक समीकरण बनकर आता है, जो समीकरण सेकंड मानते हैं। उसी प्रकार हम O से C तक की बीच की दूरी मानते हैं, तो O से C की बीच की दूरी निकालते हैं 2 बिंदुओं से, तो ये हमारा एक समीकरण 3 बनता है। और 3 बनने के बाद में हम दिखाते हैं कि OA = OB है, तो OA² = OB²। समीकरण फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट का मान यहां पर रखते हैं, यानी OA का मान रखते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, OB का मान रखते हैं। अब देखेंगे x² को बाएं तरफ ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी x² में से x² जाएगा तो 0 हो जाएगा, y² में से y² घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास -12x और +12y +72 और यहां पर -6x और +14y और +58 बचता है। हम क्या करते हैं, x और y को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हमारा -12x और यहां पर -6x बाएं तरफ ले जा रहे हैं, तो ये हमारा +6x हो जाता है। +12y, ये 12y लिखते हैं, ये 14y प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में 14y। अब क्या लिखा हुआ है, इधर 58 लिखा हुआ है, इसको इधर दाएं तरफ लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -72। अब क्या करते हैं, -6x यानी 12 में से 6 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये -6x होता है। ये 12 + 12 में -14 को ऐड करेंगे तो ये -2y आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको निशान के चेंज कर लेते हैं, यानी इसका जो साइन है वो बदल लेते हैं, तो ये प्लस से माइनस हो गया, यानी दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर तो ये हो गया 6x और ये हो गया +2y और ये माइनस था, ये प्लस हो गया 14y। समीकरण हमारा 4 बन जाता है। अब 4 बनने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ OB, यानी हमारा दिया गया था OB = OC, यानी ये भी त्रिज्या थी, तो OB² = OC², यानी समीकरण सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। कौन कौन समीकरण लेते हैं, समीकरण सेकंड एंड समीकरण थर्ड से जब ये समीकरण ले लेते हैं तो इसमें OB का मान रखते हैं, OB² का मान रख देते हैं, उसके बाद में OC² का मान रखते हैं। अब वही प्रक्रिया, x से x कट जाएगा x² से, और y² से y² घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा। -6x है, -6x है, उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर बचता है 14y लिख लिए, और इस तरफ बचता है -6y, उस तरफ ले जाएंगे तो +6y हो जाएगा। और यहाँ पर 18 और 58 को इस तरफ लाते हैं तो -58 हो जाता है।
इसी प्रकार ये क्या हो जाता है, 14 6 20y और -58 में से क्या करते हैं, 18 को घटा देते हैं निशान के साथ, यानी -40 हो जाता है। यानी प्रक्रिया क्या होती है, जो बड़ा अंक होता है उसके अगर निशान चेंज है, दोनों का साइन प्लस और माइनस है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं और बड़ी के सामने जो निशान लगा होता है उसी को लगा देते हैं, तो यानी -40 हो जाएगा। और ये y इक्वल टू यहाँ पर गुणे में है, इस तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 40/2, तो 40/2 को यानी बचेगा 2, काट देंगे 20 से। अब ये माइनस जो इसका साइन था माइनस था, यानी y इक्वल टू -2। अब उसके बाद में क्या करते हैं, y का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 हमारा दिया गया है 6x + 2y = 14। अब देखें 6x हमने वैसे लिख लिया, +2 लिखा है, y के स्थान पे हमने क्या लिख लिया, -2 बराबर 14। अब ये हो गया 6x और ये -2 2 जा 4 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर 14, 6x = 14 + 4 बराबर 18 हो जाएगा। और ये 6x बराबर 18 और x बराबर 18/6, यानी 6 से हम डिवाइड कर देंगे 18 को, तो 6 × 18 यानी x बराबर 3। यानी जो हमने माना था कि माना वृत्त का केंद्र वो x और y है इसका बिंदु, तो क्या हो गया, अतः वृत्त का केंद्र O जिसका x के स्थान पे कितना आया, 3 आया और y के स्थान पे -2 आया। इसी प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। जय हिंद।